सर्दियों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि ढेरों ढेर जुराबें भी होती हैं, उतने ही कपड़े होते हैं, जर्सियाँ होती हैं, स्वेटर होते हैं, जैकेट्स होते हैं, कोट्स होते हैं, उन सबको समेटना एक कार्ट होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमारे बच्चों को सर्दी ना लग जाए और कुछ ऐसी हमें जो है प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जिनकी मदद से हम अपने बच्चों को सर्दियों में से बचा सकते हैं। आजकल का जिस तरह से मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और आजकल हमें अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा और इसी तरह से हमें कौन-सी ऑर्गेनाइजेशन टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी कि हमारे काम भी आसान हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैंने यहाँ पे बिल्कुल ले ली थी जैकेट क्योंकि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो हमें कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं कि उन्हें सर्दी ना लगे। जैसे बहुत ज़्यादा धुंध है, बच्चे पास भी नहीं आते, कभी बाहर भागते हैं, कभी वो ज़ाहिर-सी बात है हीटर ना चल रहा हो, गैस भी मुसलसल नहीं आ रही होती, तो फिर बच्चे इधर-उधर खेलते हैं, घूमते हैं, उनको तो सर्दी का एहसास नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कि उन्हें सर्दी लग जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ले ली है यहाँ पे जैकेट और साथ में मैं ले लूँगी इलास्टिक को। इस तरह से मैंने पहले एक बाजू में से इसको गुजार लिया और उसके बाद इसको सेंटर में लाते हुए दूसरे बाजू में से दूसरे पार्ट को गुजार लूँगी और दोनों साइड पे मैं कट कर लूँगी 6-6 सेंटीमीटर का। मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी और सेंटर में बिल्कुल मैंने स्ट्रेट रखना है कि कहीं से कोई बल ना आए। एक लंबी इलास्टिक लेनी है, बाजुओं से मैंने 6-6 सेंटीमीटर की छोड़ दी। अब ये इसके मिड में ना, जैकेट के मिड में मैं इसको सुई धागे की मदद से यहाँ पे पक्का कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल टाँका लगा दूँगी और उसके बाद कट कर लूँगी और ये मेरा बिल्कुल सेफ हो गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, हमारे पास होते हैं ग्लव्स और अक्सर यही होता है कि ग्लव्स आपके बच्चों के ना गुम जाते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक बाजू के पास एक इलास्टिक इस पार्ट को अंदर की तरफ 2 इंच का करते हुए आपने टाँक देना है बिल्कुल जी इस ग्लव को। इसी तरह से दूसरे ग्लव को आपने दूसरी बाजू के पास इस तरीके से 2 इंच का अंदर की तरफ करते हुए इलास्टिक को यहाँ पे टाँक देना है, अच्छे से पक्का कर लेना है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा आपका जुगाड़ रेडी हो चुका है। होता क्या है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चों को हम ग्लव्स वगैरह पहनाते हैं तो क्या होता है कि जी अक्सर ही वो घुमा देते हैं। मिलने नहीं होते टाइम पे जब हम चाहते हैं कि वो पहन लें, तो उस वक़्त तो ग्लव्स ने मिलना ही नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे लगाया है जुगाड़ और बिल्कुल जी अब सर्दी बच्चों को नहीं लगेगी और अब ग्लव्स भी नहीं छुपेंगे और ना ही गुम होंगे और यहाँ इस तरह से अटैच हो जाएँगे और जब बच्चे इस तरह से पहन लेंगे, तो आप ये देखिए कि बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा जब तक कि आप इसको अच्छे से खुद ही बाजू को ऊपर करके ना देखें। अभी यहाँ पे बाजू यहाँ पे फ़िक्स हो गए और आपके बच्चे भी महफूज़ हो गए सर्दियों से। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है हैंगर और इसकी मैंने जब पैमाइश ली था ना तो ये मेरे पास आ रही थी 22 सेंटीमीटर और यहाँ पे मेरे पास कपड़ा मौजूद है बिल्कुल जी। इसकी मैंने डबल कर लिया और उसके बाद मैंने इसकी विड्थ ले ली और लेंथ ले ली। विड्थ वाइज ये मेरे पास था 7 सेंटीमीटर और लेंथ वाइज मेरे पास था ये जी तकरीबन जो है 14 सेंटीमीटर। मैंने इसको डबल इस तरह से कर लिया है ताकि ये हाफ़ हाफ़ हो जाए। अब इसका मैं हाफ़ उठा के ऊपर की तरफ रख लूँगी। अगर आपके पास छोटा हैंगर हो तो उसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं या आप कपड़ा बड़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और सेम पीस ले लिया है और इसको मैंने 3 जो है वो सेंटीमीटर का लिया है। 3 सेंटीमीटर की विड्थ लेके ये जितनी भी लेंथ है इसकी तो मैं इसकी पट्टियाँ कट कर लूँगी। यहाँ मेरे पास 4 पट्टियाँ आ जाएंगी। एक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ये। ठीक है जी, इसका सेकंड आइडिया भी शेयर करेंगे। तो पहले ये एक तरीके से मैंने इस तरह से पट्टियाँ कर ली। अब दोनों को मैंने हाफ़ हाफ़ इंच अंदर की तरफ करके और इस तरीके से इसको ऊपर से फोल्ड करना है और लंबी लंबी स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब मैंने मेजर करनी है इन स्ट्रिप्स की और 10-10 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 स्ट्रिप्स को कट करने वाली हूँ 10-10 सेंटीमीटर की और बाकी स्ट्रिप को मैं अभी उठा के रख दूँगी। 6 मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं और ये इस तरह से मैंने इनको डबलिंग कर ली और इसको मैंने 10-10 सेंटीमीटर का कट कर लिया। अब ये मेरे पास आ गई, मैं इनका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी आपके इस तरह से जो है आपकी क्लॉथ क्लिप्स होती हैं ना तो आप उनको इसके अंदर बिल्कुल डाल देंगे। इनका जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है ना स्टील का, इसके अंदर से आपने इसको पास करना है। एक तरीका तो है ये, इसमें से पास करेंगे और ये निकाल लेंगे। अब सेकंड तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
मेरी क्लॉथ क्लिप के ये सेंटर वाले पार्ट जो है ना वो थोड़े से कम थे, उनके अंदर जो है ना ये रिबन पट्टी नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे ले ली है इलास्टिक। और ये सेकंड तरीका है, इलास्टिक ले लेंगे आप पतली वाली और उसको भी आप सेम पैटर्न पे 10 सेंटीमीटर का आप इस तरह से 6 जो है यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कट कर ली हैं 6 स्टेप्स इलास्टिक की। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसी क्लॉथ क्लिप को लूँगी और इसके अंदर से मैं पास करते हुए इनको, बिल्कुल जी यहाँ से मैं इसके अंदर से पास करूँगी, ये इजीली पास हो जाएंगी और इक्वल करके मैं इनको इस तरह से रख दूँगी। 6 की 6 मैंने यहाँ पे ले ली और इन 6 की 6 को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। जब तक मैं ये कर रही हूँ काइंडली आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर न्यू आने वाला आइडिया आपको आसानी से शेयर हो सके और आप उस पर बिल्कुल जी उसको फॉलो कर सकें और अपनी आसानी पैदा कर सकें कामों में। यहाँ पे मैंने सारी रेडी कर ली हैं। अब जो मैंने ये हाफ़ करके कपड़ा रखा हुआ था ना, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल जी सीधी साइड पे इस तरीके से लगा देनी है। और इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे मैंने इनको थोड़े थोड़े फास्टे से तकरीबन जो है मैं यहाँ पे ले लूँगी, गैप ले लूँगी 1-1 इंच का और इनको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। 6 की 6 मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। और उसके बाद जो ऊपर से ये कपड़ा है ना जो मैंने फ़ोल्ड करके रखा था, अगर आप चाहें तो 2 अलग-अलग स्ट्रिप इस तरह से ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये एक था, मैंने इसको ही फ़ोल्ड किया, तो इसको मैं यहाँ 3 अतराफ़ में सी दूँगी। 6 इंच का मैं यहाँ से छोड़ दूँगी, 6 सेंटीमीटर का, जिससे मुझे यहाँ से सॉरी इंच कह दिया था, 6 सेंटीमीटर का। बाकी मैंने सिलाइयाँ लगा दी और यहाँ से मैंने थोड़ा सा छोड़ा था ताकि मैं इसको सीधा कर सकूँ। ये सीधा हो गया। अब जो मैंने छोड़ा था उसको भी सिलाई लगा देनी है। अब ये इस तरीके से मेरे पास ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको फिर हाफ फोल्ड करूँगी और मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चेपी, इक्वल साइज़ की मैं लेंथ वाइज इसमें से ले लूँगी 14 सेंटीमीटर की और इनको इस तरह से ओपन कर लूँगी। एक पार्ट को मैं यहाँ पे लगाऊँगी इसके ऊपर और दूसरे को ऊपर वाले पार्ट पे। अब मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी और ये मेरे पास बिल्कुल इस तरह से रेडी हो गया है। ये देखिए ज़बरदस्त सा। अब इजी हो गया आपके लिए ओपन करना भी बंद करना। अब आप ले लें हैंगर। अब ये मेरे पास क्योंकि बड़ा हैंगर था तो मैंने इसको ही यूज़ किया है, अगर आपके पास छोटा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त आपका एक हैंगर बन के रेडी हो चुका है। आपके बहुत ज़्यादा काम जो सर्दियों में ख़ास तौर पे आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं जिनको आप धो के सुखाना चाह रहे होते हैं और इस तरीके से आप उनमें कर लेंगे। अब ये मैंने एक और भी इस तरह से तैयार करके स्ट्रिप रखी हुई थी, तो ये भी मैं यहाँ ले लूँगी। अगर मैं चाहूँ तो इस बड़े हैंगर पे ये 2 स्ट्रिप्स भी लगा सकती हूँ। वैसे मैंने इसको एक और काम के लिए बनाई है और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और या मैं इनको यहाँ हैंगर पे, बड़े हैंगर पे 2 लगा लूँ या अलग अलग हैंगर पे लगा लूँ। अभी मेरी किस काम आने वाली हैं, आपकी सॉक्स होती हैं ख़ास तौर पे और सूखती बिल्कुल नहीं है, तो इनको आप इस तरीके से हैंग करके जहाँ पे आपका हीटर वगैरह चल रहा हो, लाउंज में, रूम में, आप इसे इजीली वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। एक तो ज़ाहिर सी बात है छोटी छोटी सी ये सॉक्स होती हैं और मैली भी जल्दी हो जाती हैं बच्चों की ख़ास तौर पे, और अगर आप उन्हें इधर उधर कहीं कपड़ों में डालें ना तो वो गुम भी हो जाती हैं, इसीलिए इनको फ़ौरन धोइए, फ़ौरन इस तरह से हैंग कर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो मैंने ये स्ट्रिप तैयार की थी ना, तो आपकी ये इस तरह से हैंगर होते हैं आपके वॉशरूम में, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हॉस्टल में होते हैं ना उनके लिए आप इस तरह से स्ट्रिप्स बना के दे सकते हैं अपनी बच्चियों को। इस तरह से वो हैंग कर दें। और जो उनके अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, वो ज़ाहिर सी बात है हॉस्टलाइट ख़ास तौर पे वॉश करके अंदर ही हैंग कर रही होती हैं, तो इस तरह से उनको हो जाएगी आसानी, ईज़िली इसमें हैंग कर देंगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये राइस बैग मौजूद है और ये मैंने ले लिया है और बड़ा ही ब्राइट कलर था और मैं इसको आज यूज़ करने वाली हूँ। पहले तो मैंने इसको नीचे जो इसका ये जॉइंट होता है ना, इसको मैंने कट करके अलग कर देना है। अब मैंने क्या करना है, इसके साइड में भी 2 जॉइंट होते हैं, तो मैंने जॉइंट वाले पार्ट से लेके इसको जो है साइडों से कट करके अलग से निकाल देना है। ठीक है जी, इसको मैं इस तरह से कट करके अलग से निकाल दूंगी दोनों साइडों से। पहले मैंने सीधा कर लिया, अब दूसरी साइड से मैं इसको कट कर लूँगी। अच्छा, मैंने इसको बिल्कुल जॉइंट से लिया है, जो एक का दूसरे के साथ जॉइंट होता है, तो ये सेंटर में मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अगर मैं इसकी विड्थ लूँ ना तो ये मेरे पास यहाँ पे 27 सेंटीमीटर आ रही थी। ऊपर वाले पार्ट पे क्योंकि किनारी थी, इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इसको मैंने जितना फ़ोल्ड किया ना, यहाँ पे मैं चेपी ऊपर और नीचे लगा के इसको बिल्कुल कर सकती हूँ। पहले तो डालेंगे हम इसमें हैंगर। ये हैंगर इसके लिए थोड़ा सा छोटा था तो मैंने बड़ा हैंगर ले लिया। इस तरह से इसको फिक्स करके ना, और इन जगहों पे आप जो है चेपी लगा सकते हैं।
मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इसको सिलाई लगा देती हूँ। दोनों काम आप कर सकते हैं, या चेपी लगा लें, सिलाई लगा दें, और नीचे से आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ ऊपर से आपने इसको तकरीबन जो है ना आपने 4 सेंटीमीटर जितना गैप दे देना है। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अब आप इसको साइड पे कर दें। अब मैंने ले लेने हैं दूसरा पार्ट, मैंने कट कर लिया था विड्थ में, मैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग करूँगी। और ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना जो हमने हैंगर पे लगाया है, उसको मैं फ़ोल्ड करके सिलाई कर दूँगी। अब ये मैंने इसको डबल कर लिया था, विड्थ में ये मेरे पास बिल्कुल इक्वल था। और इसकी भी मैं ऊपर से जो है ना ये यहाँ से मैं इनको मोड़ के ये बिल्कुल जो है सिलाई लगा दूँगी, ताकि ये पार्ट जो है वो इसकी लुक जो है वो बिल्कुल ही नीट आ जाए। ठीक है, दोनों को मैंने इस तरह से कर देना है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो दो है ना एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऊपर से मैंने गैप दिया है 2 इंच का, और इस तरह से मैंने इनको बना लिया। सिलाई कर दूँगी तीनों तरफ से, और सेंटर में 2 सिलाइयाँ करके मैंने यहाँ पे 4 पॉकेट्स रेडी कर लिए हैं। अब जो दूसरा है उसको जो हैंगर पे है उसके ऊपर रख के वहाँ से भी मैंने 1 इंच का गैप दे के ये वाला पार्ट ऊपर रखा, और इस तरह से ये मेरे पास मैंने तीनों तरफ से सिलाई कर ली। अब ये 3 ऊपर पॉकेट आ गई, एक इसके नीचे आ गई और एक इसके बिल्कुल नीचे आ गई। 5 पॉकेट्स यहाँ पे मेरे पास रेडी हो गई हैं। अब मैंने ये तीनों तरफ से सिलाई लगा दी, तो ये ओपन लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे लेस ले ली और इसको तीनों तरफ में लगा दिया, और ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र आपका बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। हैंगर भी मौजूद होते हैं, राइस बैग भी, और कोई सी लेस भी आपके पास मौजूद होगी। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी आप इसको मल्टी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। किचन में हैंग कर दें तो आप इसमें अपने जो है किचन टॉवल वगैरह को रख सकते हैं। अगर आप इसको अलमारी में हैंग कर दें तो आपके जितने भी अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं उनको आप इसमें रख के ईजीली सेव कर लें। जी तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।